दोस्तों, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है, धोखा दिया है या तुम्हें इग्नोर कर दिया है, तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है, वह उसका पीछा करने लगते हैं। कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा और मेरी बातों को अपनाया, तो सामने वाला खुद रोते रोते तुम्हारे पास वापस आएगा। हाँ, यह मैजिक नहीं है, यह साइकोलॉजी है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो तुम्हें आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा और तुम वही गलतियां दोहराते रहोगे। तो वादा करो मेरे साथ कि पूरा वीडियो देखोगे बिना स्किप किए, क्योंकि यह 8वां ट्रिक्स हैं और अगर एक भी मिस कर दिया तो पूरी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। पार्ट 1, पीछा करना बंद करो। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं, पीछा करना। जितना तुम पीछा करोगे उतना ही वह तुमसे दूर भागेगा। साइकोलॉजी कहती है, इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो रेयर और अनअवेलेबल हो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम चीप लगने लगोगे, लेकिन जब तुम पीछे हट जाओगे उसकी क्यूरियोसिटी खुद उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। दोस्तों, किसी ने आपको छोड़ा है, धोखा दिया है या आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि उसे वापस कैसे लाएं। और यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पीछा करना। मतलब बार बार कॉल करना, मैसेज करना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चेक करना कि उसने लास्ट सीन कब देखा, फिर सोचते रहना क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा। दोस्तों, यही पीछा करना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी वजह से वह इंसान और ज्यादा दूर चला जाता है। साइकोलॉजी की सच्चाई, साइकोलॉजी कहती है, इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो रेयर और अनअवेलेबल हो। यानी अगर तुम हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे तो वह तुम्हें चीप समझेगा, लेकिन अगर तुम पीछे हट जाओगे, खुद पर ध्यान दोगे, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो खुद सोचेगा, अरे ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, क्या इससे अब मेरी जरूरत नहीं है? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगेगा। एक स्टोरी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। ब्रेकअप के बाद उसने हफ्तों तक सिर्फ एक ही काम किया, कॉल पर कॉल करना, रात रात भर मैसेज करना, इंस्टा पर उसकी डीपी बदलते ही पैनिक हो जाना। लेकिन हुआ क्या, उसकी गर्लफ्रेंड और ज्यादा दूर चली गई, क्योंकि उसे लगा यह तो मेरी लाइफ के बिना जी ही नहीं सकता, यह तो मेरे कंट्रोल में है। फिर एक दिन उस लड़के ने फैसला किया कि अब वह पीछा नहीं करेगा। उसने कॉल करना बंद किया, मैसेज बंद किए, यहां तक कि उसकी डीपी भी देखना बंद कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वही लड़की वापस आई और बोली, तुम बदल क्यों गए? अब तो मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ में आ रही है। यह है साइलेंट पावर ऑफ नॉट चेजिंग। क्यों पीछा करना नुकसानदेह है? 1, तुम्हारी वैल्यू गिरती है। जितना तुम दौड़ोगे उतना तुम सस्ता लगोगे। 2, सामने वाले का ईगो बढ़ता है, वह सोचता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। 3, तुम्हारी एनर्जी बर्बाद होती है, वह रिप्लाई नहीं करता और तुम दिन रात सोचते रहते हो। 4, तुम्हारा फोकस लाइफ से हट जाता है, करियर गोल्स, खुद का इंप्रूवमेंट सब रुक जाता है। पीछा बंद करने से क्या होगा? जब तुम कॉल मैसेज बंद कर दोगे तो उसके दिमाग में एक ही सवाल उठेगा, यह अचानक शांत क्यों हो गया? तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अब तुम आसानी से अवेलेबल नहीं हो। वो खुद नोटिस करेगा कि तुम अब उस पर डिपेंड नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल टिप्स, फन नो कॉल नो मैसेज रूल अपनाओ। कम से कम 30 दिन तक बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करो। 2, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो लेकिन ओवर शेयर मत करो, बस इतना दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ चल रही है। 3, डेली रूटीन सेट करो। पढ़ाई, जॉब, जिम, हॉबी सब में बिजी रहो ताकि दिमाग भटके नहीं। 4, सेल्फ टॉक करो। रोज खुद से कहो, मैं वैल्यू रखता हूं, मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। रियलिटी चेक, गहरी बात। दोस्तों, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं, जिसने तुम्हें छोड़ा है वह तब तक तुम्हारी कदर नहीं करेगा जब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे, क्योंकि उसके दिमाग में यह सेट हो जाएगा कि चाहे वह कितना भी बुरा करे, तुम हमेशा वहीं खड़े रहोगे। लेकिन जब तुम पीछा करना छोड़ दोगे तो पहली बार उसके दिमाग में डर पैदा होगा, क्या सच में यह मुझे खो चुका है? यही डर उसके अंदर पछतावा पैदा करेगा। याद रखो दोस्तों, पीछा करना इक्वल्स अपनी वैल्यू खोना और पीछा बंद करना इक्वल्स अपनी वैल्यू वापस पाना। तुम्हें यह समझना है कि तुम किसी के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारी लाइफ
तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब उससे कहीं ऊपर है। जिस दिन तुम ये अपनाओगे उस दिन तुम्हारी पर्सनालिटी में एक ऐसी पावर आ जाएगी कि सामने वाला चाहेगा भी तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था पहला बार पीछा करना बंद करो। अगर सिर्फ इतना अपना लिया तो सामने वाला धीरे धीरे खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला पार्ट इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पीछा बंद करना काफी नहीं है। तुम्हें सीखना होगा कैसे खुद को इतना इम्प्रूव और अपग्रेड करना है कि सामने वाला पछता पछता कर कहे, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। इसलिए अगला पार्ट मिस मत करना, वरना ये स्ट्रेटेजी अधूरी रह जाएगी। पार्ट 2 ब्लॉक मत करो। दूसरी गलती है सामने वाले को ब्लॉक करना। जब तुम ब्लॉक करते हो तो तुम इनडायरेक्टली उसे सेंस दे रहे हो। उसके दिमाग में आता है, वाह, ये अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है। लेकिन जब तुम नॉर्मल रहोगे बिना ब्लॉक किए तो उसे लगेगा, अरे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ब्लॉक कर दूं इसे। लेकिन रुकिए, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आप किसी को ब्लॉक करते हो तो आप सोचते हो कि आप उसे कट ऑफ कर रहे हो। लेकिन असलियत यह है कि आप खुद ये मैसेज दे रहे हो कि तुम अब भी मेरे दिमाग में हो, और यही बात उसकी ईगो को और बड़ा कर देती है। साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन। देखो, ह्यूमन माइंड बड़ा अजीब है। जब आप किसी को ब्लॉक करते हो, सामने वाले के दिमाग में तुरंत ये सोच आती है, वाह, ये मेरे बारे में इतना सोच रहा है कि मुझे ब्लॉक तक कर दिया। मतलब आपका ब्लॉक करना उसके लिए अटेंशन बन जाता है, और ईगो को अटेंशन चाहिए ही चाहिए। जितना अटेंशन दोगे उतनी वह बढ़ेगी। एक स्टोरी मान लो, एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। उसने गुस्से में आकर तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। पहले लड़के को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके दिमाग में आया, अरे ये तो अब भी मेरे बारे में सोच रही है, तभी तो ब्लॉक किया। अब वो खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वह अब भी उसके कंट्रोल में है। लेकिन वहीं दूसरी लड़की थी, उसने कभी ब्लॉक नहीं किया, ना कोई रिएक्शन दिया। वह अपनी जिंदगी में बिजी रही। अब लड़के के दिमाग में रोज यह सवाल उठने लगे, ये क्यों नहीं ब्लॉक कर रही? क्या इसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और यही सवाल धीरे धीरे उसकी बेचैनी में बदल गया। ब्लॉक ना करने के फायदे। 1. नो अटेंशन इफेक्ट। सामने वाले को लगेगा कि वो अब तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता। 2. मेंटल स्ट्रेंथ शो होती है। तुम दिखाते हो कि तुम इतने मजबूत हो कि तुम्हें ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं। 3. उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो बार बार सोचेगा कि आखिर क्यों तुमने ब्लॉक नहीं किया। 4. उसकी ईगो हिलती है, क्योंकि हर ईगो चाहता है कि सामने वाला रिएक्ट करे, और यहां तुमने 0 रिएक्शन दिया। प्रैक्टिकल टिप्स, उसे ब्लॉक मत करो, लेकिन ओवर एंगेज भी मत करो। अगर वो तुम्हें मैसेज करता है तो शॉर्ट रिप्लाई दो, जैसे हम ठीक है। उसकी डीपी, स्टोरी, स्टेटस सब इग्नोर करो, लेकिन ब्लॉक मत करो। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी नॉर्मल और पॉजिटिव रखो। गहरी सच्चाई, ब्लॉक करना गुस्से की निशानी है, लेकिन नॉर्मल रहना यह परिपक्वता की निशानी है, और यही परिपक्वता सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करती है। सोचो, जब वह देखता है कि तुमने ना ब्लॉक किया ना पीछा किया, बस अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो उसके अंदर से आवाज आती है, क्या मैं वाकई इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और यही सवाल उसे रातों की नींद हराम कर देता है। तो दोस्तों, याद रखो, ब्लॉक करना सॉल्यूशन नहीं है। ये तो सामने वाले को और पावर दे देता है। असल पावर तब आती है जब आप नॉर्मल रहकर उसकी ईगो को साइलेंटली तोड़ते हो। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ ब्लॉक ना करना काफी नहीं है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस सबसे शातिर हथियार की, जिससे सामने वाला खुद तुम्हारी लाइफ को स्टॉक करेगा, और वह है सोशल मीडिया गेम। तो अगले पार्ट को मिस मत करना, वरना ये स्ट्रेटजी अधूरी रह जाएगी। पार्ट 3, साइलेंस गेम। तीसरा वॉर है साइलेंस गेम। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम चुप रहते हो तो उसकी ईगो को सबसे बड़ा धक्का लगता है। वो सोचता है कि तुम रो रहेंगे, डिप्रेस्ड होगे। लेकिन जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो तो उसका दिमाग हजारों सवालों से भर जाता है, और वहीं से उसकी रातों की नींद उड़ने लगती है। दोस्तों, आज जो वार हम करने जा रहे हैं वो है सबसे खतरनाक साइलेंस गेम। ये वार तलवार से भी तेज है। ये वार किसी गाली से, किसी बहस से, किसी ब्लॉक से कहीं ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि साइलेंस इंसान की ईगो को अंदर से खा जाता है। सामने वाला सोचेगा कि आप रो रहेंगे, टूट गएंगे,
लेकिन जब उसे दिखेगा कि आप बिल्कुल चुप हो तो उसके दिमाग में एक एक करके हजारों सवाल उठने लगेंगे और वहीं से उसकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। साइलेंस की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहती है इंसान की सबसे बड़ी भूख है रिएक्शन। जब आप चुप हो जाते हो तो आप उसके दिमाग को वह खाना नहीं देते। साइलेंस का मतलब है आपने उसे इग्नोर नहीं किया, आपने उसे नफरत भी नहीं दिखाई, आपने उसे ब्लॉक भी नहीं किया, बस आप अनडिफाइंड हो गए। और यही अनडिफाइंड स्टेटस इंसान को सबसे ज्यादा खा जाता है। वो सोचता है ये चुप क्यों है, क्या यह मुझे मिस नहीं कर रहा, क्या इसे वाकई अब कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इसके पास कोई और आ गया है। यही सवाल उसकी बेचैनी को दिन रात बढ़ाते हैं। रिलेटेबल सिचुएशन। सोचो, जब तुम किसी को मैसेज भेजते हो और वह रिप्लाई नहीं करता तो दिमाग में कितने ख्याल आते हैं। शायद बिजी होगा, शायद जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, शायद अब वो मुझे आंसर नहीं देता। जितना साइलेंस बढ़ता है उतनी बेचैनी बढ़ती है। अब यही खेल तुम्हें खेलना है। ब्रेकअप के बाद सामने वाला यही चाहता है कि तुम रो, कॉल करो, मैसेज करो, उसे समझाओ ताकि उसकी ईगो तृप्त हो सके। लेकिन जब तुम एकदम शांत हो जाते हो तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। उसे लगता है ये मेरे बिना जी रहा है और खुश भी है। यही सोच उसकी रातों का चैन छीन लेती है। साइलेंस गेम का असर 1, उसका दिमाग ओवरथिंक करेगा हर दिन। हर रात उसे लगेगा कि तुम क्यों चुप हो। 2, उसकी ईगो टूटेगी क्योंकि ईगो हमेशा चाहती है सामने वाला रिएक्ट करे। 3, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी जब उसे दिखेगा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम उसके लिए मिस्ट्री बन जाओगे। 4, उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। प्रैक्टिकल तरीका, साइलेंस गेम कैसे खेलें। कॉल्स का जवाब मत दो, लेकिन ब्लॉक मत करो। उसके मैसेज पर रिप्लाई करने में जानबूझकर देर करो। रिप्लाई दो तो बस सिंगल वर्ड या न्यूट्रल टोन में दो। सोशल मीडिया पर ना तो उसका नाम लो, ना कोई डेडिकेटेड पोस्ट डालो। अपनी एक्टिविटी नॉर्मल रखो जैसे तुम्हें वाकई फर्क ही नहीं पड़ता। एक डीप एंगल फिलॉसफी। साइलेंस सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पावर है। बोलना आसान है, चुप रहना मुश्किल। और जब तुम यह मुश्किल चीज कर लेते हो तो सामने वाले की पूरी पावर तुम्हारे पास आ जाती है, क्योंकि इंसान बोलने वाले से जल्दी उगता जाता है, लेकिन चुप रहने वाले को कभी समझ नहीं पाता। और जो ना समझ आए वही सबसे बड़ा खौफ है। छोटी स्टोरी, एक लड़का था। ब्रेकअप के बाद उसने अपनी एक्स को कॉल्स, मैसेजेस, यहां तक कि गिफ्ट्स भी भेजे। नतीजा, वो और दूर चली गई। दूसरा लड़का था जिसने ब्रेकअप के बाद साइलेंस गेम खेला। उसने ना कोई कॉल किया, ना कोई मैसेज। वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया। कुछ ही हफ्तों में लड़की खुद उसके पास आई और बोली, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा क्या? क्या तुमने मुझे भुला दिया? यही है साइलेंस गेम की ताकत। तो दोस्तों, याद रखो, साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। ये ऐसा वार है जो सामने वाले को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ता है। लेकिन ये जंग यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ साइलेंस से काम नहीं चलेगा। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो मास्टर स्ट्रोक जिससे सामने वाला खुद तुम्हें ढूंढेगा, खुद तुम्हें याद करेगा, और वो है मूव ऑन गेम। इसीलिए अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां से असली खेल शुरू होगा। पार्ट 4, सेल्फ इंप्रूवमेंट वेपन। चौथा वॉर, खुद को इंप्रूव करो, अपग्रेड करो। लोग सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं कि ब्रेकअप के बाद टूट जाते हैं, लेकिन अगर तुमने खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दिया, बॉडी पर काम करना, करियर पर काम करना, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, तो वह देखेगा और शॉक हो जाएगा। यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, और वहीं से उसके रिग्रेट की शुरुआत होगी। दोस्तों, अब बारी है उस वॉर की जो सामने वाले की ईगो को सबसे गहरे लेवल पर हिलाता है, और वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट वेपन। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद रोते हैं, टूट जाते हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन समझो, यही मौका है जब तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि जब सामने वाला तुम्हें पहले जैसा छोड़े और बाद में देखे कि तुमने खुद को इतना बदल लिया है कि वह पहचान ही ना पाए, तो वहीं से उसके रिग्रेट की शुरुआत होती है। साइकोलॉजी की सच्चाई। साइकोलॉजी कहती है इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो ग्रो कर रही हो, अपग्रेड हो रही हो, वैल्यू क्रिएट कर रही हो। जब तुम खुद को इंप्रूव करते हो तो तुम अपने एक्स के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए वैल्यू बनाते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर उसी पर पड़ता है जिसने तुम्हें छोड़ा था। वो सोचता है, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? क्या यह वाकई अब इतना आगे निकल गया
यहीं से उसके अंदर ईगो टूटती है और पछतावा शुरू हो जाता है। एक स्टोरी, एक लड़का था। ब्रेकअप के बाद उसने महीनों तक शराब पी, रोया, अपने दोस्तों को कॉल करके शिकायत करता रहा। नतीजा, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और एक्स ने सोचा सही किया मैंने इसे छोड़कर। लेकिन वहीं एक दूसरा लड़का था। ब्रेकअप के बाद उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ एक काम करूंगा, खुद को बदलना। उसने जिम ज्वाइन किया, नई स्किल सीखी, पढ़ाई में टॉप किया और अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। कुछ ही महीनों में उसकी एक्स ने उसे सोशल मीडिया पर देखा और दंग रह गई। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, मैंने इसे खोकर सबसे बड़ी गलती की है। यही है सेल्फ इंप्रूवमेंट वेपन की पावर। बॉडी पर काम करना, फिजिकल ग्रोथ, जिम, वर्कआउट शुरू करो, मसल्स, फिटनेस और हेल्दी लुक्स। डाइट सुधारो, जंक फूड छोड़ो, हेल्दी खाना खाओ, ग्लो अप स्किन केयर, हेयर कट, क्लीन लुक। जब तुम खुद पर काम करते हो तो सिर्फ बाहर से नहीं बदलते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगता है। करियर पर काम करना, प्रोफेशनल ग्रोथ, अपने काम, पढ़ाई में पूरी एनर्जी झोंक दो, नई स्किल सीखो, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, जो भी तुम्हारे फील्ड में जरूरी हो। छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें पूरा करके खुद को प्रूव करो। जब तुम्हारा करियर ऊपर जाएगा तो तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा और सामने वाला देखेगा कि अब ये मुझे इग्नोर कर सकता है क्योंकि इसकी लाइफ इतनी बड़ी हो चुकी है। लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, सोशल ग्रोथ, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, नए लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, नई शौक अपनाओ, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, डांस, कुछ भी। सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखाओ, लेकिन ओवर शेयरिंग मत करो। यह सब देखकर सामने वाला सोचेगा यह तो मेरी सोच से कहीं बेहतर इंसान बन गया। क्यों काम करता है यह हथियार? 1, तुम्हारी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। 2, उसका रिग्रेट शुरू होता है। 3, तुम्हें असली पावर मिलती है अपनी ग्रोथ की। 4, अब तुम डिपेंडेंट नहीं रहते बल्कि खुद में कंप्लीट बन जाते हो। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, हर दिन कम से कम 1 घंटा वर्कआउट को दो, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखो, हर महीने खुद में एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करो, जैसे नया ड्रेसिंग स्टाइल, नया सर्कल, नया हैबिट। रोज एक जर्नल लिखो, आज मैंने अपने लिए क्या नया किया। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो रो रो कर अपनी लाइफ बर्बाद कर लो, या फिर उस दर्द को फ्यूल बनाओ और अपनी लाइफ को टॉप लेवल पर ले जाओ। याद रखो, सक्सेस ही बेस्ट रिवेंज है। जब तुम खुद को अपग्रेड कर लोगे तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी और वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा वो जिंदगी भर पछताता रहेगा कि उसने तुम्हें खोकर अपनी सबसे बड़ी हार झेली है। तो दोस्तों, यह था चौथा वॉर, सेल्फ इंप्रूवमेंट वेपन। अगर तुमने इसे सही से अपना लिया तो तुम्हारी लाइफ इतनी बदल जाएगी कि सामने वाला तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगा। लेकिन जंग अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ खुद को बदलना काफी नहीं है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वह सबसे चालाक वार जो सामने वाले की ईगो को अंदर से तोड़ देगा, और वो है इनडायरेक्ट इग्नोरेंस। इसलिए अगले पार्ट को मिस मत करना, वरना यह स्ट्रेटजी अधूरी रह जाएगी। पार्ट 5, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। 5वां वॉर, सोशल मीडिया गेम। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है, लेकिन याद रखना, ओवर पोस्टिंग मत करना। बस क्लासी, क्वालिटी और इम्पैक्टफुल पोस्ट डालना। ऐसे मोमेंट शेयर करना जहां तुम खुश, सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट दिखो। इनडायरेक्टली ये सामने वाले के दिल पर चोट करेगा। दोस्तों, जरा सोचो, आज की दुनिया में अगर किसी को किसी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले कहां झांकता है? सोशल मीडिया पर। अब अगर तुम्हारा एक्स तुम्हें देखेगा और वहां उसे सिर्फ तुम्हारी खुशहाल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लाइफ दिखे, तो सोचो उसकी ईगो पर कितना बड़ा वॉर होगा। लेकिन याद रखना, सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक गेम है और इस गेम को समझदारी से खेलना पड़ता है। गलत खेलोगे तो खुद हारोगे, सही खेलोगे तो सामने वाला टूटेगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे खेलना है ये सोशल मीडिया गेम। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर तुमने यहां एक भी गलती की तो पूरा गेम खराब हो जाएगा। साइकोलॉजी, बैकग्राउंड साइकोलॉजी कहती है इंसान को हमेशा वो चीज खटकती है जिसे वह देख सकता है लेकिन पा नहीं सकता। सोशल मीडिया का यही खेल है। सामने वाला तुम्हारे प्रोफाइल पर आएगा, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे पोस्ट देखेगा और हर बार उसे यही लगेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे,
ये मेरे बिना इतना आगे कैसे निकल गया। यहीं से शुरू होता है उसका रिग्रेट और तुम्हारी जीत। रियल लाइफ स्टोरी। मान लो एक लड़की थी, उसका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद उसने हर जगह उदासी भरी पोस्ट डाली, माइनस सैड सॉन्ग्स, डार्क स्टेटस, अकेलेपन वाली पिक्चर्स। नतीजा एक्स ने देखा और सोचा, वाह ये तो टूट चुकी है, सही किया मैंने छोड़कर। अब एक दूसरी लड़की थी, उसने कुछ भी सैड पोस्ट नहीं किया। उसने अपने सोशल मीडिया पर बस यही दिखाया, ट्रैवलिंग, दोस्तों के साथ मजेदार मोमेंट्स, जिम, फिटनेस, सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, पॉजिटिविटी। कुछ ही महीनों में उसके एक्स को अंदर अंदर जलन और पछतावा होने लगा। वो बार बार उसकी प्रोफाइल चेक करता, लेकिन हर बार वही दर्द पाता। ये मेरे बिना भी खुश है, बल्कि और भी ज्यादा खुश। यही है सोशल मीडिया इम्पैक्ट। क्या गलतियां नहीं करनी, मिस्टेक्स टू अवॉइड। 1 ओवर पोस्टिंग मत करना। हर दिन 4 पर पोस्ट डालोगे तो लगेगा तुम ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। 2 सैड कंटेंट मत डालना, गाने, शायरियां, टूटे दिल वाले पोस्ट सिर्फ तुम्हें कमजोर दिखाएंगे। 3 फेक लाइफ मत दिखाना। अगर तुम झूठा दिखाओगे तो वह तुरंत समझ जाएगा। याद रखो, पावर तब बनती है जब तुम नेचुरल और रियल दिखते हो। क्या पोस्ट करना चाहिए? 1 हैप्पी मोमेंट्स, दोस्तों के साथ हंसते हुए फैमिली टाइम, पॉजिटिव एनर्जी। 2 सक्सेस, स्नैप्स, ऑफिस, स्टडी, अचीवमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स। 3 लाइफस्टाइल अपग्रेड्स, नया हॉबी, जिम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग। 4 इंडिपेंडेंस, ऐसी तस्वीरें जो दिखाएं कि तुम अकेले भी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जब सामने वाला यह सब देखता है तो उसके अंदर सवाल उठते हैं, क्या इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं? क्या यह मेरे बिना और भी बेहतर हो गया? यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। माइंड गेम, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। सोशल मीडिया का खेल सीधा नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। तुम सीधा सामने वाले को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हर पोस्ट, हर स्टोरी उसके दिमाग को खाती है। हर फोटो, हर स्माइल उसके अंदर एक चोट बनती है। वो बाहर से दिखाएगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जल रहा होगा। और यही है असली जीत, क्योंकि ईगो को सीधा वॉर से नहीं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से ज्यादा चोट लगती है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। हफ्ते में 23 बार ही पोस्ट करो, लेकिन हाई क्वालिटी। कैप्शन पॉजिटिव रखो, ओवर ड्रामेटिक नहीं। कभी कभी स्टोरी डालो जिसमें तुम दोस्तों या नए लोगों के साथ हो। अपने ग्रोथ के मोमेंट्स दिखाओ, जैसे फिटनेस जर्नी, नई स्किल्स, नए गोल्स। दोस्तों, याद रखो, सोशल मीडिया सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हारी खुद की जर्नी का प्रूफ है। जब तुम खुद को अपग्रेड करोगे और उसे सही से शोकेस करोगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंसान हो। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा, उसकी ईगो अंदर से चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि उसे यही लगेगा, मैंने इसे खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, ये था 5वां वार, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। अगर तुमने ये गेम सही से खेल लिया तो सामने वाला चाहेगा भी कि तुम्हें इग्नोर करे, लेकिन कर नहीं पाएगा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगले पार्ट में आने वाला है वो वॉर जो सबसे खतरनाक है, इमोशनल डिटैचमेंट। ये इतना स्ट्रांग है कि सामने वाला चाहेगा कि तुम रिएक्ट करो, लेकिन जब उसे तुम्हारा 0 रिएक्शन मिलेगा तो उसकी ईगो की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए अगले पार्ट को मिस मत करना, वरना पूरा गेम अधूरा रह जाएगा। पार्ट 6, इनडायरेक्ट इग्नोर। 6ठा वॉर है इनडायरेक्ट इग्नोर। मतलब पूरी तरह इग्नोर मत करो, बस उतना रिस्पॉन्ड करो कि लगे तुम बिजी हो। उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को वो अटेंशन नहीं मिलता जिसकी उसे आदत है, तो वह बेचैन हो जाता है, और यही बेचैनी उसे तुम्हारे पास खींच लाएगी। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, जब किसी बच्चे को कैंडी की आदत लग जाती है और अचानक उसे मिलना बंद हो जाए, तो वह बच्चा बेचैन हो जाता है, रोने लगता है, जिद करता है। ठीक यही खेल रिलेशनशिप में भी होता है। जब तुम्हारे एक्स को तुम्हारी अटेंशन की आदत हो और अचानक उसे वही अटेंशन ना मिले, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। और यही है हमारा 6ठा वार, इनडायरेक्ट इग्नोर। साइकोलॉजी का खेल। साइकोलॉजी कहती है, इंसान को जिस चीज की हैबिट लग जाती है, अगर वही चीज अचानक गायब हो जाए तो उसका दिमाग बेचैन हो जाता है। अब रिलेशन में देखो, जब तक तुम उसके हर मैसेज का जवाब दे रहे थे, उसकी हर डिमांड पूरी कर रहे थे, वो रिलैक्स था। लेकिन अब अगर तुम अचानक 100% इग्नोर कर दोगे
तो वह सोचेगा ये तो नाराज है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा, मतलब उसके पास बहाना होगा। लेकिन जब तुम थोड़ा रिसोंड करोगे और दिखाओगे कि तुम्हारे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, तो वह अंदर से टूटेगा, क्योंकि तब उसे लगेगा यह नाराज नहीं है, बस अब मुझे इंपॉर्टेंट ही नहीं समझता। छोटी स्टोरी मान लो, एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। लड़के ने क्या किया? उसने लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, ना कॉल उठाया, ना रिप्लाई किया। पहले लड़की ने सोचा यह गुस्से में है, कुछ दिनों में मान जाएगा। लेकिन एक दूसरा लड़का था, उसने इनडायरेक्ट इग्नोर का गेम खेला, मतलब मैसेज का रिप्लाई करता, लेकिन बहुत लेट और शॉर्ट। कभी ठीक है, कभी बिजी हूं, कभी बाद में बात करते हैं। लड़की बेचैन होने लगी, ये नाराज भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहा? यही है इनडायरेक्ट इग्नोर का असर। पूरी तरह इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए? पूरी तरह इग्नोर करोगे तो सामने वाला सोचेगा कि तुम अब भी गुस्से में हो, उसे लगेगा कि तुमने उसे सीरियसली लिया और अब रिएक्ट कर रहे हो। इससे तुम्हारी इमेज इमोशनल और हार्ट ब्रोकन लग सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट इग्नोर से तुम कूल और कंट्रोल में दिखते हो। इनडायरेक्ट इग्नोर कैसे करें? 1 मैसेज का रिप्लाई देर से 2 तुरंत जवाब मत दो। 2-3 घंटे बाद छोटा सा रिप्लाई करो। 2 शॉर्ट रिप्लाई दो, हम ठीक है, बिजी हूं जैसे। 3 फोन कॉल्स में लिमिट रखो, अगर कॉल आया तो कभी कभी उठाओ और जल्दी काट दो। 4 सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, लेकिन उससे चैट ना करो। 5 अपने काम में बिजी दिखो, ताकि उसे लगे कि तुम्हारी लाइफ अब उसके बिना भी पूरी है। माइंड गेम इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। जब तुम इनडायरेक्ट इग्नोर करते हो तो सामने वाला 2 फीलिंग से गुजरता है। पहली, ये मेरे बिना इतना बिजी कैसे है? दूसरी, क्या मैं अब इसके लिए मायने ही नहीं रखता? ये दोनों सवाल उसकी ईगो को खा जाते हैं। वो दिखाएगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसका दिमाग हर दिन यह जानना चाहेगा कि तुम इतने रिलैक्स और नॉर्मल कैसे हो। एक पावरफुल एग्जाम्पल मान लो, तुम दोनों एक ही ग्रुप चैट में हो। वो मैसेज करता है और तुम सबको रिप्लाई करते हो, लेकिन उसे नहीं, या फिर उसे बहुत छोटा सा जवाब देते हो। ये छोटी छोटी बातें उसकी ईगो पर बड़ा वार करती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि तुम नाराज नहीं हो, बस अब उसे उतनी हंस नहीं दे रहे। और इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ यही है, अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट इग्नोर एक मास्टर स्ट्रोक है। ये सामने वाले को कंफ्यूज करता है, बेचैन करता है और धीरे धीरे उसकी ईगो को तोड़ता है। लेकिन खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ इग्नोर किया और अपनी इमोशंस दिखा दिए तो गेम अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगले पार्ट में आएगा सबसे खतरनाक वॉर, इमोशनल डिटैचमेंट। ये वो स्टेज है जहां तुम पूरी तरह कंट्रोल में दिखोगे, ना गुस्सा, ना प्यार, ना रिएक्शन, और यही सामने वाले की ईगो को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। इसीलिए अगले पार्ट को जरूर देखना, वरना पूरी स्ट्रेटेजी अधूरी रह जाएगी। पार्ट 7, इमोशनल डिटैचमेंट। 7वां वॉर, इमोशनल डिटैचमेंट। मिलना पड़े, बात करनी पड़े तो एकदम नॉर्मल रहो, ना गुस्सा, ना प्यार, बस 0 इमोशन। ये सबसे बड़ा शॉक होता है, क्योंकि हर ईगो चाहता है अटेंशन और रिएक्शन। जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे खतरनाक वार कौन सा होता है? तलवार नहीं, गोली नहीं, बल्कि नो रिएक्शन। सोचो जरा, सामने वाला चाह रहा है कि तुम रो, चिल्लाओ, गुस्सा करो या फिर उसके लिए प्यार जताओ, लेकिन तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, ना गुस्सा, ना प्यार, बस 0 इमोशन। यही उसकी ईगो का सबसे बड़ा कत्ल हो जाता है। और यही है 7वां वॉर, इमोशनल डिटैचमेंट। साइकोलॉजी समझो, हर इंसान की ईगो 2 चीज पर पलती है, 1 अटेंशन, 2 रिएक्शन। अगर तुम गुस्से में हो तो भी सामने वाले की ईगो को फ्यूल मिल रहा है, अगर तुम प्यार दिखाते हो तो भी उसकी ईगो मजबूत हो रही है। लेकिन जब तुम एकदम न्यूट्रल रह जाते हो तो उसकी ईगो को कोई ऑन ऑक्सीजन नहीं मिलता, और यही उसका सबसे बड़ा घुटन बन जाता है। स्टोरी मान लो, एक लड़का अपनी एक्स से मिलता है। लड़की चाहती है कि वो या तो रोए या गुस्सा करे या फिर वापस उसे मनाए, लेकिन लड़का क्या करता है? वो नॉर्मल टोन में हाय हेलो करता है, स्माइल देता है जैसे कोई पुराना जानकार हो, और फिर अपनी दुनिया में बिजी हो जाता है। लड़की के दिमाग में तूफान आ जाता है, यह कैसे मुमकिन है? इसको अब भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? यही है इमोशनल डिटैचमेंट का वॉर। डीप इम्पैक्ट। सोचो, अगर तुम गुस्सा करते हो तो सामने वाला सोचता है ये अब भी मुझे लेकर परेशान है। अगर तुम प्यार जताते हो तो वह सोचता है ये अब भी मेरे कंट्रोल में है।
लेकिन जब तुम दोनों नहीं करते तो उसका दिमाग हर दिन यह सवाल पूछता है, क्या मैं अब इसके लिए मायने ही नहीं रखता? क्या यह सच में मुझे भूल चुका है? क्या इसकी लाइफ अब मेरी जरूरत के बिना भी पूरी है? और दोस्तों, इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है, एंस खोना। गलतियां मत करना, ओवर एक्टिंग मत करो, नकली नॉर्मल दिखना तुरंत पकड़ में आ जाता है। न भी ज्यादा फ्रेंडली बनो, न भी ज्यादा कोल्ड, बस बैलेंस्ड और नॉर्मल रहो। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि सामने वाला दुश्मन लगे, बल्कि यह है कि तुम बिना उसके भी रिलैक्स एंड स्टेबल हो। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। 1 मीटिंग में नॉर्मल टोन हाई, कैसे हो, इससे ज्यादा मत खींचो। 2 नो इमोशनल एक्सप्रेशन, ना एक्स्ट्रा स्माइल, ना उदासी, ना एंगर। 3 बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल, सीधे खड़े रहो, रिलैक्स मूवमेंट रखो। 4 कॉन्वर्सेशन शॉर्ट, बात करो तो पॉइंट पर करो, कोई ड्रामा नहीं। 5 अंदर से मजबूत बनो, खुद को बार बार याद दिलाओ, अब मुझे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, याद रखो, रिलेशनशिप में जीत गुस्से से नहीं मिलती, प्यार की भीख मांगने से नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हें रिएक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ सामने वाले को हर्ट नहीं करता, ये तुम्हें भी ग्रो करता है। क्योंकि जब तुम बिना इमोशन कंट्रोल खोए नॉर्मल रह सकते हो, तो इसका मतलब है तुमने खुद पर महारत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, ये था 7वां वार, इमोशनल डिटैचमेंट। याद रखो, जब तुम जीरो इमोशन के साथ नॉर्मल रहना सीख जाते हो, तो सामने वाले की ईगो धीरे धीरे दम तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाला है आखिरी बार, फाइनल मास्टर स्ट्रोक, वो स्ट्रेटजी जो पूरी गेम का एंड बदल देगी और तुम्हें मेंटल पीस, जोड़ पावर दोनों दिलाएगी। इसलिए अगले पार्ट को मिस मत करना, वरना पूरी जर्नी अधूरी रह जाएगी। पार्ट 8, सक्सेस इक्वल्स बेस्ट रिवेंज, और आखिरी बार सक्सेस ही बेस्ट रिवेंज है। जब तुम अपनी जिंदगी में सक्सेस पालोगे, करियर में, लुक्स में, पर्सनालिटी में, तो सामने वाला खुद अपने आप टूट जाएगा। वो देखेगा कि उसने जिसे छोड़ा था वही इंसान अब जीत चुका है, और उसी पल वह रोते रोते पछताएगा, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। दोस्तों, कहते हैं ना, बदला लेने का सबसे खूबसूरत तरीका है सक्सेस। अगर तुमने सच में सामने वाले को पछताना है, अगर तुम चाहते हो कि वह रातों की नींद खो दे, तो गुस्से, झगड़े या ड्रामे से नहीं, बल्कि अपनी जीत से उसे हराओ। यही है आखिरी बार, सक्सेस इक्वल्स बेस्ट रिवेंज, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। देखो, इंसान तब तक खुश रहता है जब तक उसे लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। लेकिन जैसे ही उसे दिखता है कि तुम उसके बिना और भी ज्यादा चमक रहे हो, वहीं से उसका रिग्रेट शुरू हो जाता है। और यह रिग्रेट इतना खतरनाक होता है कि वह धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाता है। वह हर बार तुम्हें देखेगा और सोचता रहेगा, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। स्टोरी विटामिन डी के 2 संभावित रूप हैं। सोचो, एक लड़का ब्रेकअप के बाद टूट गया था। सामने वाला सोच रहा था कि यह अब खत्म हो चुका है, लेकिन उस लड़के ने गम पीने की बजाय जिम जाना शुरू किया, पढ़ाई पर फोकस किया, करियर बनाया और खुद को पूरी तरह अपग्रेड कर लिया। कुछ साल बाद जब उसकी एक्स ने उसे देखा, तो सामने खड़ा था बिल्कुल नया इंसान, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, हैंडसम और पावरफुल। लड़की की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये वही है जिसे मैंने छोड़ा था? और वहीं से उसकी रातों की नींद उड़ गई। दोस्तों, यही है सक्सेस का असर, मास्टर माइंडसेट। याद रखो, सक्सेस सिर्फ सामने वाले को जलाने के लिए मत पाओ, सक्सेस इसलिए पाओ क्योंकि तुम इसके लायक हो। सामने वाला पछताए या ना पछताए, लेकिन तुम्हारी जीत तुम्हें अंदर से वह शांति और वह गर्व देगी जो किसी भी रिवेंज से बड़ा है। असल में यही है असली बदला, खुद को इतना ऊंचा ले जाना कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो खुद को दोषी समझे। एक्शन प्लान, स्टेप्स टू सक्सेस। 1 बॉडी फिटनेस पर काम करो, हेल्दी बनो। 2 करियर, अपनी फील्ड में बेस्ट बनो, नया स्किल सीखो। 3 पर्सनालिटी, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन सब अपग्रेड करो। 4 सोशल सर्कल, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहो। 5 मेंटल हेल्थ, ध्यान, रीडिंग और डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन से खुद को मजबूत रखो। दोस्तों, सच मानो, सामने वाले को जलाना आसान है, लेकिन खुद को जिताना मुश्किल। और जब तुम मुश्किल काम कर लेते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारा बदला है, तुम्हारी मुस्कान ही उसकी हार है,
और तुम्हारी जीत ही उसकी सजा है। तो दोस्तों, ये था आखिरी बार सक्सेस इक्वल्स बेस्ट रिवेंज। अब तुमने सारे वर्ड सीख लिए। पीछा बंद करना, ब्लॉक ना करना, साइलेंस, गेम, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सोशल मीडिया इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इग्नोर, इमोशनल डिटैचमेंट और आखिर में सक्सेस। अगर तुमने ये 8 बार अपनी लाइफ में लागू कर लिए तो यकीन मानो सामने वाला टूटेगा और तुम बनोगे अपने ही स्टोरी के हीरो। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी लाइफ के विलेन बने रहोगे या फिर अपनी सक्सेस से अपनी पूरी कहानी का हीरो बन जाओगे, क्योंकि याद रखो, सक्सेस ही है बेस्ट रिवेंज। तो दोस्तों, ये 8 बार अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए तो ना तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा, ना तुम्हें ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलना पड़ेगा, ना तुम्हें रोना पड़ेगा, बल्कि सामने वाला खुद पछताता हुआ, खुद रोता हुआ तुम्हारे पास लौटेगा। लेकिन याद रखना, ये स्ट्रेटजी सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं है, ये तुम्हें स्ट्रॉन्गर, बेटर और सक्सेसफुल बनाने के लिए है। क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी अपग्रेड करोगे तो सामने वाला तो पछताएगा ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तुम्हें मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दो। कमेंट में बताओ कौन सा वर्ड तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी लाइफ बदल देने वाली वीडियो आप मिस ना करो। याद रखो ना, पीछा करो ना ब्लॉक करो, बस ये 8 बार सही से करो और फिर देखना वही रोते रोते लौटेगा।